तो हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से आ गए हैं बिग बॉस के कुछ अनजाने फैक्ट लेकर। कल वीकेंड का वार खत्म हो चुका है, एपिसोड 77 खत्म हो चुका है। और कल के एपिसोड में मैं कहूँगा ये कंक्लूजन एपिसोड था। मतलब 2 हफ्तों से हम जिस चीज़ में अटके हुए थे, हमें भी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, कंटेस्टेंट को भी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। सलमान खान ने आके वो चीज़ें एकदम क्लियर कर दी। मतलब ऐसा लगा कि 2 हफ्ते का कंक्लूजन आज निकल के आया है और सब सारे घर वाले, मतलब स्पेशली मुनव्वर, आयशा और जो भी उस चीज में इन्वॉल्व थे, सब क्लियर हो गए कि हाँ एग्जैक्ट मैटर क्या है और एग्जैक्ट आप क्या कर रहे हो मुनव्वर। तो जैसा कि सलमान खान ने आयशा की क्लास ली और मुनव्वर की भी क्लास ली, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हाँ आप इस तरह से आई थी मुनव्वर को डिफेम करने के लिए और इतने सारे एलिगेशन लेके आई थी और आप आके कहाँ खुश हो गई। मतलब वो अटैकिंग मोड आपका दिखा ही नहीं जब आप आई थी और इतने सारे एलिगेशन लगा के आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया अपने खुद की फ्रेंड का। उसमें आप पहली होस्ट थी, पहली पहली गेस्ट थी, सॉरी पहली उसमें गेस्ट थी। और आपने उसको उस मतलब उसमें सारी चीजें, उस चीजों का बयान दिया, खुलासा किया कि हाँ मुनव्वर ऐसा, मुनव्वर मतलब नाम नहीं लिया आपने डेफिनेटली, बट जो जहां तक हम जानते हैं कि वो मुनव्वर के बारे में ही बात हो रही थी कि उसने कमिटमेंट किया, उसने आई लव यू कहा, उसने कहा कि आप तो शादी करने के लायक हो, ऑल दैट स्टफ। बट आप जैसे घर में आए, आर्काइव रूम में आप लोगों की बात हुई, मुनव्वर ने जो आपसे कहा, आयशा, इन पहले मैं बात करना चाहूंगा इन दोनों को लेके, ये दोनों क्या प्ले कर रहे हैं। तो जब आयशा आई थी तो मैं बहुत सारी चीजें लेके आई थी और मैं उसको अच्छे से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आयशा जब आई थी तो वो अटैकिंग मोड में थी, अपने अटैकिंग फॉर्म में थी और मुनव्वर के ऊपर एलिगेशन लगा के आई थी तो कहीं ना कहीं मुनव्वर डिफेंसिव फॉर्म में थे। तो आयशा ने जो अटैक करना था वो आके सारे अटैक आर्काइव रूम में ही कर दिया और मुनव्वर जो कि डिफेंसिव खेले वो उन्होंने सीधा सीधा उस चीज को डिफेंस किया। उन्हें जैसा सही लगा कि मुझे इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने सही रिएक्ट किया है गलत रिएक्ट किया, उनको सीधा सीधा डिनाई कर देना चाहिए था, वॉट एवर जो भी उनका मसला है। लेकिन इसमें जो बड़ी गलती है वो आयशा की है। आयशा आप आए, आप अटैकिंग मोड में आए और आपने वो अटैक करने के बजाय आप धीरे धीरे डिमोटिवेट या फिर आप डिफ्यूज होने लगे। मुनव्वर ने डिफेंस किया और वो एट द लास्ट आज तक उस चीज को डिफेंस करता रहा। उसने आपसे दोस्ती बनाई, उसने आपसे आपके साथ जैसा भी बॉन्ड बनाया, बस वो डिफेंस करता रहा कि हाँ ये चीजें तो इस यहाँ पर अगर किसी का गेम खराब कहा जाएगा तो वो आयशा का कहा जाएगा कि आपने वो काम किया ही नहीं जो काम करने के लिए आप गेम में आई थी। तो कल की बात सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसा हमने देखा, बाबू भैया ने कहा कि मुनव्वर को कि मुनव्वर तो इतना खुश कैसे हो सकता है, तेरी बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें नहीं दिख रही हैं, वो साइंस नहीं दिख रहे हैं कि हाँ कोई घर पे से गया, मैं अफेक्टेड हूँ, कोई लड़की इतना सफर कर रही है बट तू उस चीज को इतना सफर नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम किसी ट्रैप में फंसे होते हैं, जो कि मुनव्वर एक ट्रैप में फंसा हुआ था पिछले 2 हफ्तों से, और उससे आज वो क्लियरिटी मिल गई, आयशा की तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल गई, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो जिस ट्रैप में फंसा हुआ था, उसकी लाइफ जिस ट्रैप में चल रही थी, उस चीज कल के वीकेंड के बाद उस चीज से वो निकल पाया तो डेफिनेटली उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, उसकी बात करने का तरीका चेंज होगा और कहीं ना कहीं अब हम जिस मुनव्वर को ढूंढ रहे थे उस मुनव्वर को देख पाएंगे। तो आई वुड से थैंक यू सलमान खान, थैंक यू मेकर्स कि ये वीकेंड का बाद ऐसा ही होना चाहिए था, गेम के प्रोस्पेक्टिव से, मुनव्वर की लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से। और जो चीजें हुई, जिसको लोगों ने नापसंद किया या बहुत सारी हेट मिली, ये सारी चीजें अब वो बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।